कराली की खबर विकास यहीं से शुरू करते हैं क्योंकि सबसे बड़ी खबर है और आपदा का ये वक्त है और पूरा हिंदुस्तान उत्तराखंड उत्तरकाशी के साथ है। और एनडीटीवी की पहली टीम जो है वो ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है। बड़ी खबर ये है। बिल्कुल, दराली पहुंच चुकी है हमारी टीम। हम आपको दराली में मची तबाही की तस्वीरें लाइव दिखाएंगे और साथ ही तबाही के दिन की कहानी वहां के लोगों की जुबानी आप तक पहुंचाएंगे। दराली पहुंचे हमारे सहयोगी किशोर रावत ने बलविंदर सिंह पवार के साथ बातचीत की है। बलविंदर सिंह पवार वे शख्स हैं जो आपको दराली के आपदा के बाद वहां पर कीचड़ से निकलकर रेंगते हुए अपनी जान बचाते दिखे थे। जी, दराली में खेती किसानी करने वाले बलविंदर, जैसा कि विकास बता रहे हैं, वही शख्स हैं जो सैलाब के बीच जान बचाकर निकले थे। उनकी तस्वीरें पहले ही दिन हमने आपको दिखाई थी लाल घेरे के साथ। दराली गांव में आए सैलाब की तस्वीरें सभी ने देखी और एक तस्वीर ऐसी थी जो उसमें सैलाब में से एक व्यक्ति उस दलदल से कीचड़ से जान बचाते हुए जैसे तैसे बाहर निकल रहा था। वो हमारे साथ मौजूद है। बलबीर सिंह पंवार इनका नाम है और बलविंदर सिंह पंवार है, इनसे जानता हूँ। मैंने आपसे सवाल किया कि आपसे बात भी कर रहा था कि उस समय मंजर क्या था और आपको लगा था कि बच पाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या चल रहा था उसमें मन में? आज सर मन में मौत थी बस। कैसे भी या तो वो मकान, क्योंकि सारे टूट चुके थे, मेरे आस पड़ोस के सारे मेरे सामने यूं टूट के दब चुके थे। मेरे पास दो ही ऑप्शन था, या तो मैं नीचे जैसे बाकी टूट रहे एकदम से उसमें निकल जाऊंगा अंदर, या सामने से मलमा आ रहा था रीलिंग तोड़ते हुए मेरी तरफ को। क्या मतलब मलबा आ रहा था? वो तस्वीर कैसी थी? क्योंकि आप सबसे ऐसे व्यक्ति थे जो आपने देखा और बचे। बिल्कुल सर, देखा क्या, मैं तो पूरा मतलब मेरे सामने चलता रह रहा। मैं उधर भी देख रहा हूँ, 2-3 आदमी लड़के थे उधर, एक दूसरे जगह, दो जगह दो और फंसे थे। परिवार याद आया कि सर, भगवान सब कुछ मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि ऐसा समय आता है कि आदमी को दो चीज़ें याद आती है, अपना परिवार। तो सर हमारे नीचे, मैं भगवान के पास मैं ऊपर चढ़ा तो मैंने नीचे हमारे वहाँ कल्प केदार मंदिर रहता था। सुबह उठते ही जैसे हम उठता था मैं वहाँ से, सबसे पहले वहाँ बाकी काम था। कल्प केदार ने बचा लिया आपको? बिल्कुल बचाया है, लेकिन मैं जब देखा तो कल्प केदार नहीं था, वो बिल्कुल दब चुका था। तो फिर क्या देखना था, फिर बचा ही क्या था मेरे सामने। सर 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 सर। आपके चोट भी लगी थी, आप बता रहे थे? हाँ सर, ये भी लगी है। ये वो वायर कट, ये पूरा कट गया था। पर वायर लगी है, जब वो तार टूटा था बिजली का और ये चोट लगी है। ये खुशकिस्मत थे। और पवार जी, कहना तो नहीं चाहिए, ये आपका गांव था, आपने देखा था, हरा भरा गांव, खुशहाल गांव था। आपको लगता है कि ये गांव दोबारा बस पाएगा? सर ये तो सच बताइए, आपको इस हालात को देख नहीं लगता सर। हिम्मत है? देखो सर, आम आदमी तो क्या हिम्मत करेगा, अपने पास कपड़े नहीं है। ये जब मैं वहाँ से निकला सर, तो ये किसी जो लेबर वाले रहते थे, किसी से चप्पल मांग रखी है, किसी से ये अपने ना कागज बचा है, ना फोन बचा है, मतलब कुछ भी चीज़ नहीं है। लेकिन हिम्मत जरूर है आपकी। अब हिम्मत सर, अभी मेरे पानी जिनके घरों से मरे ना सर, जवान जवान लड़के, वो भी यहाँ बैठे हैं, सेम हम मेरी तरह हैं, और ऐसी बातें कर रहे हो, उनके लग नहीं रहा है किसी की कि इसके घर में भी कोई कैजुअलिटी हुई है, क्योंकि सब एक सदमा जैसा हो रखा है सर। बिल्कुल, ये पंवार जी है हमारे साथ और ये वो शख्स थे जो इस हादसे में, इस सैलाब में बचे। लेकिन इनका ये कहना है कि उम्मीद नहीं थी, मौत दिख रही थी, लेकिन फिर भी ये बाहर निकले और आज ये भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और इनमें सिर्फ अब हिम्मत बची है कि दोबारा से उठेंगे, दोबारा से एक बार फिर से अपना जीवन जिएंगे। लेकिन शायद बार बार गांव का मंजर देखकर इनकी हिम्मत टूट जाती है। दराली गांव से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। तो देखिए, ये जो बलविंदर सिंह पवार है वही शख्स हैं जो आपको इन तस्वीरों में रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी जान किस तरह से बचाई उन्होंने, इसका पूरा विस्तार से विवरण उन्होंने हमारे सहयोगी किशोर रावत को दिया।